जी स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा लास्ट चैप्टर है, स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर के हवाले से। सो सर, रशीद साहब आज थोड़ा जो है ना क्लास को इंटरेक्टिव करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट से पूछेंगे। ये है टॉपिक ही जो है ना कम्प्लीटली इंटरेक्टिव है, यहाँ पे स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन जरूरी है। सो सर स्टूडेंट को अलो कीजिएगा आज क्लास के हवाले से। सर वो उनको परमिशन है माइक खोल के, लेकिन इनको आप सजेस्ट करें कि क्वेश्चन के बाद ये माइक ऑफ कर दें, क्योंकि फिर वो फैमिली की आप। हाँ बिल्कुल, ऐसे वो आप लोग जो है ना स्टूडेंट चैट में बताएं तो मैं उनका नाम ले लूं जो बताएं, फिर वो बात करें। चैट में जिनको बात करनी है ना, मेरे पास चैट ओपन है, आप लोग जस्ट बात करेंगे, क्योंकि ये स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर है ना, तो इसके हवाले से हमें कम्प्लीटली जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा इनके हवाले से ना कि हैं क्या। तो ये इसके हवाले में आपको एक इमेज आई गेस बताऊं। यहाँ पे वेयर इज यहाँ पे गूगल है ना, एक मिनट। सो स्कूल कम्युनिटी टीचर इमेज। वेयर इज द इमेज। चलिए इसको मैं बाद में देखता हूँ, पहले कंटेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है जी, आज का जो ये चैप्टर है ना, दिस चैप्टर इज वेरी क्रूशियल, बट इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। समझ आ रही बात? तो पहले मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा समझाऊं, उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों से बीच बीच में पूछता रहूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली इंटरेक्टिव बेस्ड टॉपिक है। इसमें आपको फैक्ट्स फिगर नहीं, आपको डिस्कशन बेस्ड होती है, आपकी प्रीवियस नॉलेज शेयर होती है, तो इसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन स्टूडेंट की जरूरी है। ठीक है जी। तो सबसे हम तीन चीजों को अनपैक करेंगे कि स्कूल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है टीचर। इन तीनों चीजों को अनपैक करेंगे। ऐसे समझेंगे एक ट्रायंगल है, स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। मैं वो ढूंढ रहा था ट्रायंगल, मुझे मिला नहीं। तो इन ट्रायंगल तीनों चीजों को पहले अनपैक करेंगे। अनपैक करने के बाद हम जो जो इनमें डायमेंशन है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी चीजें ऐसे समझेंगे। मैंने ये एडी का है ना, एसोसिएट डिग्री या बीएड ऑनर्स, उसका पूरा का पूरा मेरे पास सिलेबस था। उस सिलेबस से मैंने आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर डिजाइन किया। वैसे तो बहुत ज्यादा लेंथी है, बट उसको मैं अपने लिए इसको सिंप्लीफाई किया और आप लोगों को भी सिंप्लीफाई करके इंशाल्लाह ये बताऊंगा। ठीक है जी। तो आज ये हमारा स्कूल कम्युनिटी का जो चैप्टर है, दिस वन इज द लास्ट चैप्टर ऑफ टीचिंग लाइसेंस प्रिपरेशन। ये करेंगे, फिर कल हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, आज इसको पढ़ेंगे। और जो एक कल सवाल था आप लोगों के, आज सवाल भी लेंगे, मतलब डिस्कशन बेस्ड तो कल होगी, बट आज किसी ने मुझे कहा है, तो काइंडली जिसने कल मुझे कहा था ना कि सर आप यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनोमी के लेवल, तो आपको मैंने कल कहा था कि मुझे आप वो टाइप करके सेंड करें, बट आपने वो टाइप करके सेंड नहीं किया मुझे। चलें, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा है सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी जहाँ पे हम कॉमनली रह रहे हैं, अवर सराउंडिंग्स। ठीक है। तो सोसाइटी इज इंटर कनेक्शन है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे कंप्लीटली आप, मैं जिस कल्चर में, जिस एरिया में रह रहे हो, सोसाइटी है। तो सोसाइटी क्या है? कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशन दैट फॉर्म अ कम्युनिटी। ऐसा वे कॉम्प्लेक्स वेब तुम समझ रहे हैं, ऐसे जो है ना वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है, जहाँ जिसमें आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग होते हैं, और उसमें आपकी एक कम्युनिटी बनती है, जिनकी कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनका कॉमन कल्चर हो, वैल्यूज और नॉर्म्स हो, तभी उसको हम एक सोसाइटी बोलेंगे। ठीक है जी। अब सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? उसमें ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शंस होते हैं, शेयर्ड बिलीव्स होते हैं, आपके कलेक्टिव बिहेवियर होते हैं। और सोसाइटी कैन बी लार्ज और कैन बी स्मॉल। ठीक है। अब जो लार्ज सोसाइटी, उसको हम देखें, इसे वर्ल्ड को क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल विलेज बोले ना, ये दुनिया इट्स अ बिगर सोसाइटी। फिर उसके अंदर आपके कंट्रीज आते हैं, दैट्स अनदर बिग सोसाइटी। उसके बाद आपके जो है ना वो नेशनल, फॉर सपोज पाकिस्तान को लेते हैं हम ऊपर नेशनल लेवल पे, कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी में रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आपके स्मॉल लोकल कल्चर्स हैं। उसके बाद आप आते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, सिंधी, बलोची, पठान, यहाँ आप उसको सोसाइटी को माइक्रो लेवल पे जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर। फिर उसी के अंदर देन हमारे कास्ट
कास्ट आ जाते हैं, सोसाइटीज आ जाते हैं, एरियाज आ जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द सोसाइटी। कभी कभी आप लोगों ने जो है ना सोसाइटीज बने आपके एरिया में बनते हैं ना कि दिस वन इज डीएचई सोसाइटी, ये आपका जो है ना अकबत नगर सोसाइटी है, ये आपका सामा ग्रुप सोसाइटी है। इट्स क्या है कि ऐसी ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहाँ पे आपके शेयर्ड वैल्यूज हों, जिसके एक कलेक्टिव बिहेवियर्स हों, एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो आपका सोसाइटी। अब कम्युनिटी पे आते हैं। कम्युनिटी क्या, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम लोकेलिटी एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड गोल्स। कम्युनिटी वो है जिसमें लोग रह रहे हों सेम लोकेलिटी में, जहाँ पे उनके सेम इंटरेस्ट हो, वैल्यूज हो, गोल्स हो। आप देख रहे हैं अक्सर सेम कास्ट वाले एक ही जगह पे रहते हैं क्योंकि उनके दे हैव देयर ओन लोकेलिटी, दे हैव देयर ओन पेक्यूलियरिटीज, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। इसमें क्या है, क्लोज नेट, जिसमें आपके अपने रिलेटिव्स रहते हैं बिल्कुल भी, और ऐसे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स होते हैं आपके। इसमें आप सेंस ऑफ आइडेंटिटी बिलोंगिंग में से जिस आप अपने कोई हर कोई अपने कास्ट में अपने रिश्तेदारों में देखे ना, तो इट्स रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी। मतलब आपकी जो भी कास्ट है तो वो आपकी कम्युनिटी है। हमारे यहाँ जो मेजोरिटी है कि बोल रहे हैं सिंधी कम्युनिटी, बलोच कम्युनिटी, मतलब दिस इज रिलेटेड टू द पीपल हु हैव कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। अब सोसाइटी एंड एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है, देखिए यहाँ पे पहले आ जाता है हमारे एजुकेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन हमारे सोशल स्ट्रक्चर का जो है ना वो एक पार्ट है, जहाँ पे हम जो है ना नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन आप जो है ना वो ट्रांसफर होता है आपका एजुकेशन थ्रू सोशल स्ट्रक्चर। सोसाइटल स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है। सोशलाइजेशन कैसी होती है, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द सोशलाइजेशन प्रोग्राम शेपिंग इंडिविजुअल्स इनटू रिस्पांसिबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब जैसे देखिए आप पहले आपकी अलग आइडेंटिटी होती है, किसी की मतलब मखसूस अपनी आइडेंटिटी होती है। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में आते हैं जहाँ पे सोशलाइजेशन करते हैं, स्पेसिफिकली स्कूल्स में, तो आप वो जो है ना उसी के शेप में, उसी में जो है ना डालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग अगर यूनिवर्सिटी से पढ़े तो आप लोगों को याद हो कि आप जब आए थे तो हाउ यू आर लुकिंग, हाउ यू आर ड्रेसिंग। बट जब आप एक यूनिवर्सिटी के कल्चर में आए, वहाँ के लोगों की ड्रेसिंग देखी, वहाँ के लोगों के पहनावा देखा, तो यू स्टार्टेड टू चेंज योर क्लोथिंग। आपने अपने कपड़े चेंज करना स्टार्ट किए। दिस कम्स इज अ रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन। आपने सोशलाइजेशन किया, आपके सोसाइटी का आप पे इम्पेक्ट पड़ा है और आपका आपके सोसाइटी पे इम्पेक्ट पड़ा है। तो रिलेशनशिप है सोसाइटी एंड एजुकेशन का। अब उसके बाद है एजुकेशन का क्या रोल है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट। इंडिविजुअल में एक फर्द वाहिद के जो है ना नशोनुमा में, डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है। सबसे पहले स्किल्स एंड नॉलेज पे बात करेंगे कि अगर आप एजुकेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स लेते हैं खुद के लिए, जिससे आप आगे जाके ग्रो करें, आपकी पर्सनली ग्रो हो। एक तो आपकी नॉलेज एंड स्किल्स ग्रोथ होंगे, उसके बाद आपकी कैरेक्टर फॉर्मेशन होगी, इसमें आपके मोरल वैल्यूज, एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आपकी कैरेक्टर फॉर्मेशन में आएगी। उसके बाद है एम्पावर्स। आप लोगों को पता है जो एजुकेशन ऑलवेज एम्पावर्स। एजुकेशन हर एक इंडिविजुअल को एम्पावर करता है कि वो अपनी जिंदगी अपने वे से गुजारे और एक सोसाइटी का, मुआशरे का एक जो है ना कारआमद मेंबर बने। तो जो मेजर रोल है ना एजुकेशन के इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, उसके नॉलेज एंड स्किल्स की जरूरत है, उसकी कैरेक्टर फॉर्मेशन है, उसकी एम्पावरमेंट है, या उसको इमांसिपेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है रोल ऑफ एजुकेशन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन स्कूल। एजुकेशन का जो रोल है ना सोसाइटी की डेवलपमेंट, वो क्या। अब आप लोगों में से मुझे कोई और बताएगा कि एजुकेशन कैसे एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में जो ना रोल अदा करे। एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स इस टॉपिक को बताएं। कोई शेयर करना चाहे तो काइंडली चैट में जो ना टेक्स्ट करें, मैं फिर उनका नेम कॉल करूंगा, देन ही और शी हैज टू स्पीक, फिर वो बात करें। एनीवन इन द ग्रुप रोल ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट। जी जी बताएं। The role of education plays very important role in the society because of education we can know what's wrong and how to behave with others.
and also we can easily solve the problems, issues, and also can help of others due to help of education. Thanks sir. Good. और कोई anyone else? Your good name? आपने चैट में मैसेज करे ताकि मैं फिर आपका नेम रिकॉल करूं, या मुझे फिर इधर से देखना पड़ेगा। अच्छा, इट वाज कोमल। थैंक यू कोमल। और कोई एनीवन कोई शेयर करेगा? नहीं तो फिर हम आगे इसको बढ़ाएं। चलें जी, आगे मूव होते हैं। ठीक है जी। रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन का सोसाइटी को डेवलपमेंट में क्या रोल है? देखिए, पहले फर्स्ट जो रोल है ना एजुकेशन का किसी सोसाइटी वो है सोशल कोहेशन। समाज में एक बॉन्डिंग बनाना। सोशल कोहेशन क्या है? एक मिलजुल के रहना। ठीक है, मिलजुल के कैसे रहना है? जब वो उनके सेम वैल्यूज हो और कम्युनिटी को एम्पावर करे। तो एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन प्रोमोट सोशल कोहेशन। मुआशरे को, या कोहिजन या कोहेशन दोनों चीजें होती हैं इनके प्रोनाउंसिएशन के, यकजा करना मुआशरे को। तो एजुकेशन एक ब्रिज का काम करता है, जो आपको एक बनाता है सोसाइटी को, जिसमें आपके शेयर्ड वैल्यूज हैं, आप एक दूसरे से के सेम वैल्यूज हैं, और उसमें आपको सेंस ऑफ कम्युनिटी देता है। उसके अलावा स्कूल्स है। स्कूल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसमिटिंग कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशंस एंड सोसाइटल नॉर्म्स। आप जो है ना, स्कूल का रोल जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अपने कल्चर जो है उनको प्रमोट कर सकते हैं, ट्रेडिशन को, सोसाइटी में के जो नॉर्म्स है उनको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्या कर रहा है? ओवरऑल इंसान की डेवलपमेंट में काम कर रहा है। उसके अलावा वो एजुकेशन के थ्रू हम इनोवेशन कर सकते हैं एंड इकोनॉमी के जो है ना उसको ड्राइव कर सकते हैं। आप जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो आपके इकोनॉमी के पिलर्स होते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि अराउंड 8 लाख के करीब लोग पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। ठीक है, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे 8 लोग से ऊपर जो वो लोग हैं जो स्किल्ड वर्कर थे, जो एजुकेटेड थे, जिसमें आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। दैट ये क्या बन गया? आपका ब्रेन ड्रेन। अब जिस सोसाइटी में एजुकेशन का ज्यादा है कि वो ह्यूमन कैपिटल डेवलप करे। अब ह्यूमन कैपिटल हमने बना दी, अच्छे लोगों को पढ़ा लिखाया और वो बाहर चले गए। नाउ दे विल कंट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस ऑफ दैट नेशन। तो एजुकेशन जो है ना वो जरूरी है किसी भी मुल्क के प्रोग्रेस में। ठीक है जी। उसके बाद रोल ऑफ स्कूल इन सोसाइटी। अब स्कूल का क्या रोल है? स्कूल आपका फॉर्मल एजुकेशन हासिल करने की जो है ना वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आप विद इन बाउंड्रीज, विद इन 4 वॉल्स आप इस फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट जो है ना चीजें आ जाती हैं। फॉर सपोज आपकी इंजीनियरिंग, मेडिकल, आप कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में जाएं तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में आपको स्कूल्स में जाना पड़ेगा। पहले आप लोगों को क्लास वन से लेके मैट्रिक, इंटर, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है लर्निंग का, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के लर्निंग मिलते हैं। उसके अलावा एजुकेशन, स्कूल एक्ट इज अ सोशल इंटरेक्शन स्पेसेस। स्कूल आपको प्रोवाइड करता है सोशल इंटरेक्शन, जहाँ पे आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल स्कूल। उसके अलावा स्कूल आपको एक कम्युनिटी जो है ना करता है। कम्युनिटी कैसे? आप वहाँ पे जो है ना अपने कल्चर को लेके जाते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट कल्चर्स वहाँ पे अगर मिलेंगे तो एक अलग कल्चर बनेगा। तो आप लोगों को पता है कि स्कूल को इधर मिनी सोसाइटी भी कहा जाता है। सुबह स्कूल को इधर मिनी सोसाइटी भी कहा जाता है। तो उसमें आप कोलाबोरेशन सीखते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसके बाद वहाँ पर आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा स्कूल आपको सिविक एजुकेशन का सेंस देता है। अब सिविक एजुकेशन क्या है? ऐसे एजुकेशन जहाँ पे आप अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, जिसमें आपको अपने माशरे में कौन कौन से रोल्स हैं आपको वो अदा करने, वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इट मेक्स अस मोर सिविलाइज। जी बिल्कुल ऐसी है, वो सिविलाइज्ड ही हमें बनाती है एजुकेशन। सो मरियम, आप बात करेंगे इस पे? मरियम। Yes, sir. जी बात करें, आप इस पे बात करें। I think, sir, education is the most important thing in our lives.
अगर वो पर्सनल लेवल पे भी हो और हमें ओवरऑल भी बहुत हेल्प करती है पर्सनल लेवल पे, इस तरह से कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, हमें शऊर आता है। एजुकेशन हमें स्किल्स सिखाती हैं जो कि हमें डेली लाइफ में काम आते हैं, एंड ऑल्सो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलती है। आप अगर देखें तो जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसको सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एज कम्पेयर टू द अनएजुकेटेड वन। सो या सर। वेरी ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एजुकेशन जो है ना वो मस्त है हमारे सोसाइटी में ना। जब तक एजुकेशन नहीं आएगी तो आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। उसके बाद हम आते हैं अब यहाँ पे जो है ना फैमिली का रोल क्या है बच्चे के डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है जी। फैमिली की देखिए, हमारे जो फैमिलीज होते हैं ना वो हमारे जो घर होता है ना, घर सबसे पहले हमारा पहला दरजगा बच्चे का जो होता है ना वो होता है घर की। जो परवरिश होती है वो घर से जो है ना वो स्टार्ट होती है। बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे बेसिक फंडामेंटल स्किल्स जो है ना वो सीखते हैं। आपके जो वैल्यूज हैं, बिहेवियर्स हैं, सोशल स्किल्स हैं। अब आप किसी भी बच्चे से मिलेंगे ना तो जो बच्चा है ना दैट रिफ्लेक्ट्स द होम वेयर ही और शी इज लिविंग। उससे क्या है आपके वैल्यूज का पता चलेगा, उसके बिहेवियर्स के, सोशल स्किल्स क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फैमिली हमें नर्चरिंग इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो जो कंट्रीब्यूट करता है बच्चे के साइकोलॉजिकल वेलबींग पे। क्या है बच्चा कितना साइकोलॉजिकल वेलबींग है। अब देखिए अगर जिस घर में आप बच्चों को इमोशनली और न्यूट्रिशनली फाइनेंशियली सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलती है, सपोर्टिव फैमिली मिलते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा ग्रो करते हैं कंपेयर टू दो जिनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलते। तो और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब एक बच्चा है भले एवरेज ही हो बट उसको कंटिन्यूअसली फ्रॉम प्राइमरी टिल यूनिवर्सिटी लेवल उसको एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया जाता है तो वो बच्चा आगे एक्सेल करेगा। और भले जो वो बच्चा हो जो जितना टैलेंटेड हो बट उसको सपोर्ट नहीं मिल सकता तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे लाइफ में बहुत से ऐसे गुजरे हैं, मेरे खुद क्लासमेट्स थे बहुत जो माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड थे बट उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिले जो मुझे मिले। लाइक मैंने अच्छे वैसे अपनी इंटर किया, देन यूनिवर्सिटी से 4 ईयर अच्छे ईयर्स में किया, देन एमफिल किया अच्छे मतलब सपोर्टिव एनवायरनमेंट में फैमिली, एंड देन परसुइंग पीएचडी। तो ये यू आर प्रिविलेज्ड कि आपको सपोर्टिव फैमिली मिल रही है। तो जिनको सपोर्टिव फैमिली मिलती है वो आगे बढ़ते हैं। तो फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। आए कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि जिस पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने रखा है, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स। अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो मैं इस पोजीशन पे नहीं होता। मुझे वो दिन भी याद है, कभी कभी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं जाके अम्मी को बोलता था कि अम्मी मुझे पैसों की चाहिए, तो वो मुझे अबू से छुपा करके भी पैसे, जो अबू से तो लेता था मैं घर के बट वो एक्स्ट्रा भी मुझे दे देते थे कि ताकि जो मेरे ज़रूरियात हैं वो पूरे हों। अगर मेरे वो ज़रूरियात पूरे नहीं होते तो शायद मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाता। तो क्या है कि आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस, आपके पेरेंट्स, ये इनका जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में ना। इसी से क्या है आप आगे ग्रो करते हैं। उसके अलावा आपकी फैमिली जो है ना वो बच्चे के सोशलाइजेशन, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके कल्चरल से आते हैं कि उनके कल्चर में कैसा एनवायरनमेंट। अगर बच्चे वहाँ पे उनको फ्री विल होता है, फ्रीली उनको जो है ना बात करने, दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस, तो उनको ज़्यादा जो है ना वो पेरेंट्स अलाउ करते कि हाँ भाई आप आगे बढ़े, ठीक है जी। उसके बाद है चाइल्ड ब्रिंग्स टू स्कूल इज फैमिली कल्चर। मैंने ये पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करेंगे। जो बच्चे होते हैं ना वो जो भी उसका फैमिली कल्चर है ना वो स्कूल में लाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं, मिनी कल्चर बनता है, आप लोग का मिनी सोसाइटी बनती है स्कूल। तो वहाँ पे उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनके डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं। जब वो एक क्लासरूम में जाके इंटरेक्ट करते हैं तो दैट क्रिएट्स स्कूल में। अब यहाँ पे टीचर का रोल इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे जो है ना जो स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट ना एक्सपीरियंसेस लेके डिफरेंट बैकग्राउंड से, उनको स्कूल एज अ कम्युनिटी में कैसे जो है ना वो
ढांचे में कैसे डाले। तो ये एक टीचर के लिए जो ना इम्पोर्टेंट है कि उनको किस वे से ट्रीट करें, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है हमारा यहाँ पे, इसमें अगर कोई बात करे तो काइंडली मुझे बताएं। माइक ऑन है एनीवन? जी जी कोमल, एमसीक्यूज पे भी बात करेंगे, बस ये हाफ में इसको मैं कंप्लीट करूं फिर उसको करते हैं जी। आगे चले, आ जाते हैं जी, ठीक है। फिर इन द इनफॉर्म आ जाते हैं यहाँ पे, इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? वो एजुकेशन जो आपके क्लासरूम के अंदर ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़े एजुकेशन के 3 टाइप्स है हमारे पास, वो डिफाइन करूंगा। पहले फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो आपके विद इन 4 बाउंड्री वॉल, जहाँ पे आपका एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्ड है, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिले, वहाँ पे आप जाते हैं, आपको टीचर पढ़ाता है या पढ़ाती है, देन आप वहाँ सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है फॉर्मल एजुकेशन। आप प्राइमरी टिल यूनिवर्सिटी लेवल एक एजुकेशन हासिल करते हैं किसी स्ट्रक्चर्ड वे में, किसी इंस्टीट्यूशन में, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। उसके बाद आ जाती है आपकी और इसमें जो है ना फॉर्मल एजुकेशन में आपके रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है ना, जहाँ आपको स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, आपको एक प्रॉपर एग्जाम देने पड़ते हैं, देन जाके आप कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो है जो आपकी क्लासरूम में से नहीं होती, बल्कि ये आपके जो ना जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में आपकी लर्निंग होती है, और दैट लर्निंग हैपेंस फ्रॉम डेली आपकी लर्निंग। उसमें कौन कौन से आपके ऑब्जर्वेशंस है, आप लोगों से बात करते हैं वो आ जाते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सारे आपके इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन में आपको कोई भी फॉर्मल कुछ नहीं मिलता, ये आपकी कंटिन्यूस लर्निंग होती है लाइफ में, आप सीखते रहते हैं, देन जो है ना आपकी लर्निंग इनफॉर्मल एजुकेशन में कभी भी एंड नहीं होती, ठीक है। दूसरा है हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ना, इसमें आपके रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसमें आपके टीचर और स्टूडेंट तो होते हैं, दोनों बुक्स भी होते हैं, बट वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है। वहाँ पे आया वो खत्तो किताबत के जरिए आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, या घर बैठे जो हम तालीम हासिल कर सकते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वो उनका नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ना कॉन्सेप्ट है कि भाई आप घर बैठ के वहीं पे आप कोर्सेज करें। बट और दूसरे वो नॉन फॉर्मल का कॉन्सेप्ट है कि इट्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रॉपर टाइम पे जिनको एजुकेशन हासिल करनी थी उन्होंने वो नहीं की, प्रॉपर स्कूलिंग उन्होंने नहीं की, तो उनको क्या है कि एक अदर ऑप्शन दिया जाता है कि भाई अब आप जो है ना एजुकेशन हासिल करें, ठीक है। तो इस एक अदर फॉर्म ऑफ एजुकेशन को देने को नॉन फॉर्मल एजुकेशन की मैंने आप लोगों को 3 टाइप्स ऑफ जो है एजुकेशन बता दी है, ठीक है। उसके बाद है द प्लेस ऑफ फैमिली इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस पर्सनालिटी। अब फैमिली का बच्चों के जो है ना वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे, ओवरऑल ग्रोथ पे उनका क्या जो है ना असर है, वो हमें जो है ना देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके जो बच्चे मतलब जो बच्चा होता है फैमिली में, उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो फॉर्म होती है उनके जो जिस एरिया में, मतलब जिस वे से फैमिली वाले उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर बच्चा जो है वो आपका प्रॉपर वे से उसको ट्रीटमेंट मिलेगी, अच्छे वे से उसकी जो है ना परवरिश होगी, उसको इमोशनली, मॉरली, इथिकली सपोर्ट होगा, तो वो बच्चा जो है ना उसकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, उसकी पर्सनैलिटी में जो है ना वो निखार आएगी, और वो उसके इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम हिज लुकिंग, इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम हिज ओवरऑल अपीयरेंस कि वो कैसे उसको पर्सनैलिटी पे काम किया गया है। कभी कभी ऐसे ना उनको जो मेन पेरेंट्स का रोल होता है कि वो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से उनको जो है ना वो उनके साथ अटैचमेंट डेवलप करें, उनको इमोशनली सपोर्ट करें, सोशली जो है ना सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और ये तभी होगी जब वो उनकी फैमिली में। अब फैमिली कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे जो है ना दे आर मच मोर एग्रेसिव, और कुछ बच्चे बिल्कुल पोलाइट होते हैं, ठीक है ना। अब इसकी क्या रीजन है कि जो जिस एनवायरनमेंट में आप उनको रखते
मिलेगा वही जो है ना वो सीखेंगे। अगर अगर घर वाले उनको पॉजिटिव चीजें, कंपेशन, लव, रिस्पेक्ट सिखाएंगे तो वो वही चीजें सीखेंगे। अगर पेरेंट्स उनको वो चीजें नहीं सिखाएंगे तो वो लोग वो चीजें नहीं सीखेंगे। सो इट मीन्स कि पेरेंट्स फैमिली की जो सपोर्ट है बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए वो मच मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्चे की बेसिक नीड फुलफिल करें। लाइक भाई 3 चीजें हैं ना हमारे पास, रोटी, कपड़ा और मकान। ये बेसिक चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर बच्चे को ये बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल हो रही है तो जैसे हमने जो है ना मैस्लो की थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड्स को पढ़ी थी ना, कि पहले तो आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो, उसके बाद आपके जो है ना सेल्फ स्टीम के फुलफिल हो, जिसमें आपको लव, इनकरेजमेंट, सिक्योर इमोशनल सपोर्ट हो। उसके बाद आपकी एजुकेशनल जर्नी में एकेडमिकली एंड मॉरली भी जो है ना वो फैमिली रिस्पॉन्सिबल है आपको सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आपको सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, एथिक्स ये भी सिखाना घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद है द प्लेस ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। Reward and punishment are tools used by family to shape a child's behavior and enforce positive actions or deter negative ones. अब अक्सर हर फैमिली में ये है, सजा और सजा का कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ा या बच्चे की पर्सनैलिटी वो जो है ना उनकी वो जो जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं अगर उसकी वो कंपनी अच्छी नहीं है तो उनको जो है ना पनिश भी करते हैं और रिवार्ड भी करते हैं। अगर वो क्लास में अच्छे वे से परफॉर्म करते हैं तो उनको अच्छे वे से जो है ना वो ट्रीट किया जाता है। मतलब कि आपकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है ना, आपकी एस्थेटिक सेंस, रिलीजियस, मॉरल डेवलपमेंट, ये आपकी कंप्लीटली डिपेंड करती है आपकी फैमिली पे। तो फैमिली की जो है ना ओवरऑल आपको जिस वे से भी वो रखना चाह रहे हैं, ये उनकी जो है ना उनकी जो है ना पर्सपेक्टिव में। फैमिली आपको जो है ना वो रिलीजियस, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल सब चीज़ों पे, मॉरल, ये सारी चीज़ें आपको फैमिली से मिलती हैं। ठीक है जी। सोसाइटी को हमने किया था कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। उसके बाद सोशलाइजेशन चाइल्ड, हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। तो अभी करते हैं सर, ब्रेक करें। हेलो रशीद साहब। जी सर, ठीक है सर। सर ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो सैंपल पेपर है उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं तो काइंडली सर ग्रुप को ऑन करें तो मैं इनको क्वेश्चंस वहां से ले लूं, स्टूडेंट कर ले तो हमें यहाँ पे डिस्कस कर दे प्लीज। तो क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन पुट करें, मैं वहीं से देख के आपको यहाँ पे बताना ताकि हमारा टाइम बचे। आप वहीं पे बताते जाएंगे तो फिर मसला होगा। ठीक है जी। ओके सर, कर दिया है सर। तो अभी जिनकी जो असाइनमेंट है, जो भी बच्चे अगर असाइनमेंट वगैरह आपको देना चाहते हैं फर्दर, तो आप भले इनको इंस्ट्रक्शन दे दें, जो भी इंस्ट्रक्शन है ग्रुप में दे दें या जैसे आपको इजी लगे। मैं दे देता हूँ। काइंडली आप अपने असाइनमेंट तो इसके बाद शेयर कीजिएगा क्लास के। अभी के लिए आपको जो आज के लिए क्वेश्चंस पूछने हैं ना वो क्वेश्चंस वहाँ पे एक बंदा जिसको जो भी पूछना है वो एक ही टेक्स्ट करे, उसमें भले 3-4 चीजें करे तो हम उनको 1 बाय 1 एड्रेस करेंगे। अब ऐसे नहीं कि आप चैट वहाँ पे शुरू करें, वहाँ पे काउंटर कमेंट या चैट नहीं, बस अपना क्वेश्चन जिसको है तो पुट करें, व्हाट्सएप में नहीं है तो बस छोड़ दें। फिर हम इसको ब्रेक के बाद आके स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर, ब्रेक। ओके सर।